नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो शुरू करते हैं जैन धर्म के प्रथम प्रश्न से। साथियों, जैन धर्म से संबंधित पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक है? ए महावीर स्वामी, बी आर्य सुधर्मा, सी ऋषभदेव या डी पार्श्वनाथ। तो जैन धर्म के जो संस्थापक है या कहें मूल संस्थापक है, मूल संस्थापक का नाम है ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऋषभदेव। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए और तीर्थंकर का अर्थ होता है भव सागर से पार लगाने वाला। इस प्रकार से जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव या आदिनाथ, और इन्हें ही जैन धर्म का मूल संस्थापक माना जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन सी ऋषभदेव इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए वैशाली में, बी मगध में, सी पाटलिपुत्र में या डी कुंडग्राम में। तो महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भी महावीर स्वामी ही है। इसके साथ ही महावीर स्वामी जिनका जो प्रतीक चिन्ह माना जाता है वह सिंह है, अर्थात महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है और इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इस प्रकार से इसका सही आंसर ऑप्शन डी कुंडग्राम में होगा। साथियों, महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, जबकि मूल संस्थापक आदिनाथ या ऋषभदेव है। अतः महावीर स्वामी के जन्म की बात की जाए तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। इसका ऑप्शन डी कुंडग्राम में सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? ए समस्तीपुर, बी पावापुरी, सी सांची या डी राजगीर। तो अगर हम महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी की मृत्यु मल्ल जो महाजनपद था, इस मल्ल महाजनपद की राजधानी पावापुरी में हुई। इस प्रकार से ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, पावापुरी। तो साथियों, महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई, अतः ऑप्शन बी पावापुरी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुंडलपुर जन्म स्थान है। तो कुंडलपुर या कुंडग्राम भी इसका एक नाम है जो कि वैशाली के अंतर्गत आता है। तो यह किसका जन्म स्थान है? ए चैतन्य महाप्रभु का, बी महावीर स्वामी का, सी गौतम बुद्ध का या डी सम्राट अशोक का। तो कुंडलपुर, जैसा कि अभी हमने बात की, वैशाली के अंतर्गत यह आता है और यह महावीर स्वामी का एक जन्म स्थान है। इस प्रकार से ऑप्शन बी महावीर स्वामी इसका सही आंसर होगा। साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ए लोकायत शाखा ने, बी जैन धर्म ने, सी हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने या डी महायान बौद्ध संप्रदाय ने। तो जो अणुव्रत सिद्धांत है वह अणुव्रत सिद्धांत जैन धर्म का है। साथियों, अणुव्रत सिद्धांत और यहाँ पर पंच महाव्रत, इन दोनों में सामान्य सा इतना अंतर है कि जो गृहस्थ जीवन जीते हैं उनके लिए अणुव्रत सिद्धांत है, जबकि जो भिक्षुक जैन धर्म के संबंधित होते हैं या साधु होते हैं उनके लिए पंच महाव्रत सिद्धांत है। तो अणुव्रत सिद्धांत जिन भिक्षुओं के लिए पंच महाव्रत है, उन्हीं पंच महाव्रतों में जो गृहस्थ जीवन जीने वाले जैन धर्म से संबंधित अनुयायी है उनके लिए कुछ छूट की गई है, उन्हें अणुव्रत सिद्धांत कहा जाता है जो कि जैन धर्म से संबंधित है। अतः अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म ने किया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? ए मणिसुव्रत, बी महावीर, सी ऋषभदेव या डी पार्श्वनाथ। तो जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम महावीर स्वामी हुए। इस प्रकार से इसका ऑप्शन बी महावीर सही आंसर होगा। टोटल 24 जैन तीर्थंकर हुए, जिनमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इस प्रकार से ऑप्शन बी महावीर स्वामी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ए सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है, बी सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, सी सार्वभौमिक सत्य से हुआ है या डी सार्वभौमिक विधान से हुआ है। तो जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। इस प्रकार से ऑप्शन डी सार्वभौमिक विधान से हुआ है, इसका सही आंसर होगा। जैन धर्म का यह मानना है कि इस सृष्टि की रचना सार्वभौमिक विधान से हुई है और इस सृष्टि में या कहें इस सृष्टि का जो संचालन करता है या नियंत्रण करता कोई भी नहीं है, इसका रचना या पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। इस प्रकार से इसका सही आंसर ऑप्शन डी सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? अर्थात महावीर स्वामी को कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, किस नदी के किनारे? ए ऋजुपालिका, बी गंगा, सी पलासिनी या डी स्वर्ण सिक्ता नदी। तो महावीर स्वामी की बात की जाए तो इन्हें ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जिन अर्थात विजेता कहलाए, केवलिन कहलाए और इसके साथ ही महावीर स्वामी को निर्ग्रंथ कहा गया। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। तो इसका सही आंसर होगा ए ऋजुपालिका नदी के किनारे। तो इसका सही आंसर ए ऋजुपालिका होगा, अर्थात महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? ए इस्लाम, बी हिंदू धर्म, सी जैन धर्म या डी बौद्ध धर्म। तो साथियों जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, इस प्रकार से ऑप्शन सी जैन धर्म सही आंसर होगा। जैन धर्म का यह मानना है कि ये जो संसार है, संसार सत्य व शाश्वत है। शाश्वत से अर्थ यहाँ पर है कि इस संसार में कभी भी प्रलय नहीं आ सकती। इस प्रकार से विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास कौन नहीं करता? तो जैन धर्म इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्यादवाद संबंधित है ए सांख्य से, बी बौद्ध से, सी जैन से या डी चारवाक से। तो जो स्यादवाद का सिद्धांत है इसे अनेकांतवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके साथ ही इसे सप्तभंगी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अनुसार किसी भी वस्तु के 7 रूप होते हैं, अर्थात किसी भी वस्तु का 7 रूप होता है और यह सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। इस प्रकार से ऑप्शन सी जैन से इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अर्थात वह कौन सा एक कथन सत्य है उसे बतलाना है। ए बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। बी प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। सी पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। या डी स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा वह सही आंसर है बी प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी इसका सही कथन है, जबकि अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी में कहा गया कि स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ, जबकि यह कथन गलत है। भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ था। इस प्रकार से ऑप्शन डी गलत है। सी है पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे हुए श्वेतांबर कहलाए, तो ये ऑप्शन भी गलत है, जबकि स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो लोग रहे थे वे यहाँ पर श्वेतांबर कहलाए थे। इस प्रकार से ऑप्शन सी भी गलत है। और बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे, ये कथन भी गलत है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में चित्रों का पूजन नहीं करते थे। इस प्रकार से इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को खारवेल जो कि कलिंग राजा था इसका समर्थन प्राप्त हुआ था, अर्थात ऑप्शन बी सही आंसर होगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? ऑप्शन ए त्रिशला, बी अणोज्जा, सी यशोदा या डी जमाली। तो महावीर के प्रथम अनुयायी की बात करें तो महावीर के प्रथम अनुयायी जमाली था। जमाली ही उनका प्रथम शिष्य भी था और जमाली महावीर स्वामी का दामाद था। इस प्रकार से ऑप्शन डी जमाली इसका सही आंसर होगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। ए देवर्धि क्षमाश्रवण, बी कालकाचार्य, सी भद्रबाहु और डी स्थूलभद्र। तो साथियों जो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे वे थे स्थूलभद्र। साथियों यहाँ पर होता क्या है, जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, एक रहता है श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। और इसके बंटने का प्रमुख कारण रहता है जैन धर्म में यहाँ पर मतभेद उत्पन्न हो जाता है और जो संप्रदाय यहाँ पर परिवर्तन को स्वीकार करता है वह श्वेतांबर कहलाता है, जबकि जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता है वह दिगंबर कहलाता है। तो स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर संप्रदाय
की स्थापना होती है और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर संप्रदाय की स्थापना होती है। इस प्रकार से इसका सही आंसर डी स्थूलभद्र होगा, क्योंकि श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र है। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए फर्स्ट, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। दूसरा है गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। और तीसरा है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ कनारस। साथियों, यहाँ पर ये टाइप में गलत हो गया है, यहाँ पर कनारस नहीं अपितु बनारस है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो इन कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसे बतलाना है। तो फिर से हम कथनों को देखते हैं। पहला है वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। ये जो कथन है ये कथन गलत है, जबकि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री नहीं थी अपितु उनकी बहन थी। इस प्रकार से इस पहला कथन गलत है। दूसरा है गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। ये बिल्कुल सही कथन है। तीसरा है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो ये भी कथन सही है। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसे अब बतलाना है। फर्स्ट, पहला, दूसरा तथा तीसरा, तो यह जो कथन है ये भी गलत है। दूसरा बी, दूसरा और तीसरा, तो अभी हमने देखा दूसरा और तीसरा कथन सही है। इस प्रकार से इसका सही आंसर बी सेकंड और थर्ड होगा, क्योंकि गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी, यह कथन सही है। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, इसलिए इसका सही आंसर बी 2 और 3 होगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही नहीं है यह कौन सा कथन है, इसे बतलाना है। पहला, होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। दूसरा, खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए। थर्ड या सी, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। डी, श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। तो साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वह सही आंसर रहेगा डी, श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। ये कथन गलत है, चूँकि जो अंतिम तीर्थंकर है, अंतिम तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका गलत कथन है। जबकि अगर हम बात करें होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, ये कथन भी सही है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए, ये भी सही है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। ऊपर के तीनों कथन सही है, जबकि हमें बतलाना था कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन डी, ये कथन सही नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? ए, लोकायत दर्शन, बी, योग दर्शन, सी, जैन दर्शन, या डी, बौद्ध दर्शन, ई, इनमें से कोई नहीं। तो समाधि मरण जैन दर्शन से संबंधित है। समाधि मरण का एक नाम संलेखना भी है। इसका अर्थ होता है कि जब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसकी मृत्यु निकट है, तो वह अन्न व जल को त्याग कर यहाँ पर संलेखना विधि को अपनाता है। इस प्रकार से समाधि मरण जैन दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ए, उपाली, बी, मक्खली गोसाल, सी, राहुल भद्र, या डी, आनंद। तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक है वे मक्खली पुत्र गोसाल है। इस प्रकार से इसका सही आंसर मक्खली गोसाल होगा। साथियों, मक्खली पुत्र गोसाल पहले महावीर स्वामी के शिष्य थे। बाद में यह महावीर स्वामी से अलग होकर एक नए संप्रदाय की स्थापना करते हैं, जिसका नाम था आजीवक संप्रदाय। इस संप्रदाय के अनुसार सब कुछ भाग्य पर निर्भर होता है, कर्म से कुछ नहीं होता, ऐसा आजीवक संप्रदाय के लोगों का मानना है। और इसके संस्थापक मक्खली पुत्र गोसाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई? ए, तेजपाल ने, बी, कुमारपाल ने, सी, कृष्ण प्रथम ने, या डी, चामुंडराय ने। तो साथियों, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा चामुंडराय ने स्थापित करवाई। इस प्रकार से इसका सही आंसर चामुंडराय ने होगा। साथियों, जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इन प्रश्नों पर जब हमने अभी परिचर्चा की या चर्चा की, तो इससे हमारे जो संभावित और अन्य प्रश्न हैं वे भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।